हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। सितंबर 2025 लव राशिफल, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज, साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी आज की रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी, आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान, साथ ही साथ क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में घटित होने के चांसेस है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं इस सितंबर महीने के दौरान, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी गाइस कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन कैसी रहेगी इस महीने की आपके लव लाइफ को लेकर। पॉजिटिव होगा ये सितंबर का महीना या किसी प्रकार की वार्निंग एनर्जीज है। लकी होगा ये मंथ आपके लव लाइफ को लेकर, या ये जो इश्यूज या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे सितंबर महीने में भी। तो ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। पूरे महीने के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, आपकी एनर्जी के अनुसार ये आपसे रिलेट भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी आपके पर्सन की राशि तुला है या लीब्रा है तो आइए जानते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहने वाला है ये सितंबर का महीना आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर का मूड कैसा है इस पूरे सितंबर महीने के दौरान। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ कप से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है। सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि या तो अदर ऑप्शंस है या मल्टीपल ऑप्शंस है, हो सकता है करियर भी है, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ बन रहे, हेल्थ, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपके पार्टनर का ध्यान जा रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत भ्रमित है, किसी प्रकार का इल्यूजन है तुला राशि वालों। आपके पार्टनर की राशि तुला है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत बहुत भ्रमित है और बहुत जैसे ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, तो 7 नंबर की एनर्जीज 2 बार ये आई है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर जाए या लेट गो कर दे या सरेंडर कर दे, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो कर नहीं पा रहे। मन में खालीपन सा है या एक अधूरापन है, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इल्यूजन है ना, भ्रम है ना, जिसके चलते आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्या अब इस पॉइंट पर आगे बढ़ना सही होगा, क्या और एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्या आगे बढ़ने से सिचुएशन ठीक होगी या और उलझ जाएगी, और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और एफर्ट्स देने चाहिए या नहीं। जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो सेल्फ डाउट या खुद से पूछना या बहुत जैसे सोच विचार करने वाली एनर्जीज है। ओके, और भी डीप में देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस किस प्रकार से हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है या आपकी लाइफ में आपको उनकी कमी नहीं है। पहले जिस तरीके से आप गिवर वाली एनर्जी में थे या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर के ऊपर, ओके, लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है, या बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस दिखाई दे रहे हो। आपको उनकी नीड नहीं है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा फील होता हो,
हो सकता है कि आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, आप दिल से चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, बट आपके पार्टनर जिस तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हो, उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप पहले की तरह रो नहीं रहे उनके लिए, पहले की तरह आप उनको कहते हैं ना, को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में नहीं हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को थोड़ा परेशान भी करती हैं। एंड फिर से यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, आप देखिए तीनों 7 नंबर के कार्ड एक साथ। सो एंजल नंबर 777 अगर आपको बहुत दिखे सितंबर के महीने में, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी आपको कह रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हो, और आप रिश्ते में पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स तो आने ही आने वाली है। एक और कार्ड दे एंजल्स। देखिए मैंने कहा ना, रिश्ते में तो पॉजिटिविटी आने ही वाली है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। हाँ, शुरुआत में बहुत भ्रमित दिखाई दे रहे हैं, बहुत इल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सितंबर का मंथ आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर के मन में वो जिद आ रही है कि मुझे अब आगे बढ़ना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा। तो उस प्रकार की एनर्जी है। जैसे बहुत ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत जैसे असंकी है, जब जो मन आएगा, जब जो जी में आएगा वही करेंगे, किसी की सुनते नहीं। अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे इसी बंदे से, इसी बंदी से शादी करनी है, तो फिर वो हर हालत में आगे बढ़ेंगे। वही चीज़, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर फेस करने वालों में से दिख रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, बट चैलेंजेस हैं। कुछ लोग आपके रास्ते में जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो विघन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से फुल स्ट्रेंथ में है, एक्शन लेने की एनर्जी में है, और आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस तो दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल नंबर 1111 उनको भी बहुत दिख रहा है, हो सकता है या आपको भी बहुत दिखे, इसके चांसेस है। बॉटम में भी स्टार का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि अल्टीमेटली ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी, और बहुत होपफुल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। सितंबर के एंड तक बहुत पॉजिटिविटी, बहुत होप उनके मन में है आपको लेकर। ये जो इल्यूजन है, ये जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है ना, ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहेगी। ओके, तो क्लैरिटी आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आएगी, और बहुत जैसे फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत फायरी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। आपके साथ शादी, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ लाइफ कितनी अच्छी होगी, तो उस चीज़ को लेकर बहुत जैसे विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे दिखता है। डे ड्रीमिंग किस्म की एनर्जीज है। ओके, उनके माइंड में आप हो, मुझे ये दिख रहा है। दिन भर हर समय कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल ही रहा है, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। सो तुला राशि वालों, आइए अब हम फाइनली देखेंगे इस डेक की मदद से कि क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में। क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से क्या होने वाला है इस रिश्ते में, जो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड सा फील हो। आइए जान लेते हैं एंड देख लेते हैं। आप सभी लाइक करते चले रीडिंग को, वीडियो को। शुक्राना मेरे गुरुजी। क्या अनएक्सपेक्टेड होगा तुला राशि वालों की लव लाइफ में? सरप्राइज़, आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या आप सरप्राइज़ का कार्ड ये बेसिकली बता रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना बहुत पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आपका बर्थडे या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको विश करने के बहाने आपसे बात करें, और अगर नहीं है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और अब ये सब आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड सा फील हो सकता है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है? प्रपोज़ल, आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत सडन या अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है। एंड जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई नया पर्सन या कोई न्यू ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल, न्यू लव आपकी लाइफ में आए सितंबर के महीने में। तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव, न्यू ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल डेफिनेटली। और आप बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, या फिर से वो आपके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत सडन या अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। और क्या ऐसा हो रहा है? मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी वो विश या आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। या सितंबर के महीने में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो भी बहुत पॉजिटिव वे में असर करेगी, मतलब बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके,
मैरिज देखिए, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स था, मैरिज का कार्ड था और फिर से यहाँ पर से भी मैरिज। तो हो सकता है कि शादी की बातचीत आगे बढ़ जाए या शादी के लिए आपके पार्टनर आपसे बात करें या वो आपके बारे में शादी की बात अपने फैमिली अपने परिवार से करे, इसकी भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो मैरिज का कार्ड बहुत जैसे अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शादी में बहुत विघन है, मतलब कोई ना कोई है जो बहुत जेलसी रखता है आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के कनेक्शन से। उनके परिवार में से ये ब्लॉकेज आती हुई दिख रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर शादी या मैरिज को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम थी उसको फेस कर रहे गाइस, उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की एनर्जी में, बिकॉज यहाँ भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, आपके पार्टनर की आपकी अगर हेल्थ बहुत लंबे समय से सही नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो इम्प्रूव हो सकती है। अचानक से स्वास्थ्य आपकी बेहतर हो सकती है और ये आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन की नीड है। आपकी आप इर्द गिर्द कोई ना कोई है जो आपसे बहुत जेलसी रखता है, या ये आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है। आपके पर्सन को नज़र लगी है, इसके चांसेस है, और आप उनको एनर्जी दे रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो और वो चीज़ें आपको असर करे, आपको इफेक्ट करे। तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को लॉक कीजिए, प्रोटेक्शन में रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑफलाइन, हो सकता है कि आप आपके जो पर्सन है वो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ना रहे, बहुत कम ऑनलाइन आए, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे मिलने आ सकते हैं या शादी की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको शुरू में ये फील हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑनलाइन क्यों नहीं है, वो आपसे बात क्यों नहीं। आप देखोगे कि बहुत कम ऑनलाइन आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके मन में ये विचार आएगा अभी कि कहाँ बिजी है, कहाँ व्यस्त है। हो सकता है आप उनके ऊपर शक करो या आपको ये फील हो कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिकॉज पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का था। ये यही दिखा रहा है कि व्यक्ति या इंसान बहुत ओवर थिंकिंग में बिजी है या व्यस्त है। तो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। पहले तो आपके पार्टनर ऑफलाइन है एंड फिर मैरिज प्रपोजल भी है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत गहराई से सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला, ये निर्णय लिया है जो आपके लिए बहुत जैसे अनएक्सपेक्टेड या सडन हो सकता है। यस का कार्ड बॉटम में, अगर आपका कोई सवाल था या आपके मन में कोई बात चल रही थी, आप उसका आंसर या साइन मांग रहे थे, तो उसका आंसर यस में है। तो आप क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में। ओके, बिजी का भी कार्ड है। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऑफलाइन है, खुद को व्यस्त या बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो रख नहीं पाएंगे खुद को बिजी। ओके, एंड हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज़ किस प्रकार से रहने वाली है। अगर आपके पार्टनर की राशि तुला है, लीब्रा है, तो वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल एनर्जी बताइए, इनकी रिलेशनशिप की ओवरऑल वाइब्स कैसी रहने वाली है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, साथ में 3 ऑफ कप्स। तो सेलिब्रेशन है गाइस, सेलिब्रेशन है। आप दोनों डेट पर जा रहे हो, एक दूसरे से मिलना जुलना हो सकता है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे आपके पार्टनर। सितंबर का महीना वो महीना होगा जहाँ पर मेजर शिफ्ट या बड़ा चेंज या कोई बड़ा शिफ्ट आने के चांसेस है। 360 चेंजेस, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। ओके, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। आप देखोगे कि भाग्य सडनली आपके फेवर में आया है। एक किस्म की पॉजिटिविटी आपको फील होनी शुरू होगी। बहुत जैसे आप ग्रेटफुल वाली एनर्जी में आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर के जीवन में, उनके लाइफ में, उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस से आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से वापसी है या रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ है, बैलेंस की एनर्जी है। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना कहीं बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ये पूरा सितंबर का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर के सोचने समझने के ढंग में सुधार है गाइस, मैच्योरिटी। आपके पार्टनर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन में ग्रोथ ही है और ओवरऑल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। स्पेशली मैरिज से या फैमिली को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बन रही थी, तो वो वहाँ पर उसमें सुधार है, या वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर आपका, वो सिचुएशन आगे बढ़ेगा।
स्टकनेस बार बार जहाँ पे आ रही थी, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, उनकी फैमिली की तरफ से सिचुएशन सही नहीं चल रही थी, आपके घर वाले को ये रिश्ता, ये कनेक्शन मंजूर नहीं था, तो यहाँ पर कहीं ना कुछ सुधार होगा। क्योंकि मैरिज का कार्ड यहाँ से भी है, इस वाले डेक से भी मैरिज का कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन के साथ, मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से भी हेरोफेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स के साथ, जो अपने आप में सेलिब्रेशन है, मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप सभी क्लेम कीजिएगा, ये महीना आपके लिए पॉजिटिव ही है लव लाइफ को लेकर। ओवरऑल तुला राशि वालों, मुझे जो कुछ भी दिखा है मैंने वो सब आपको बताया है। अब आप एनर्जी को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी राशि लीब्रा है या तुला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।